बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑन द वैल्यू ऑफ स्केप्टिसिज्म, ऐसे बाय बर्टन रसल एंड हेल्डमैन जूलियस। बर्टन रसल और हेल्डमैन जूलियस ने मिलके एक ऐसे लिखा है जिसका नाम है द वैल्यू ऑफ स्केप्टिसिज्म, यानी कि स्केप्टिसिज्म की क्या अहमियत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने इस ऐसे का इंट्रोडक्शन, स्केप्टिसिज्म की क्या थ्योरी उन्होंने पेश की, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने स्टोरी ऑफ पायरो को डिस्क्राइब किया, नरेट किया बर्टन रसल ने। उसके बाद एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के बारे में समझाने की कोशिश की, वैल्यू ऑफ स्केप्टिसिज्म दिया और बताया कि ये जो ऐसे उन्होंने दिया है ये पैराडॉक्सिकल डेक्टोराइन है, तो कैसे है। एंड में कंक्लूजन और रेफरेंसेस भी आपको मिल जाएंगे। पर आज के इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं यूट्यूब पे आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स जो हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं। जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे तो उसके अंदर लिंक दिया हुआ होगा नोट्स PDF का। उस पर जब आप क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है एसे ऑन द वैल्यू ऑफ स्केप्टिसिज्म रिटन बाय बर्टन रसल एंड हेल्डमैन जूलियस। आउटलाइन में आपको पहले समझा चुकी हूँ, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि ये जो ऐसे पब्लिश हुआ था 1929 के अंदर, और दो ऑथर्स ने यानी कि को ऑथर बर्टन रसल एंड हेल्डमैन जूलियस ने मिलकर इस ऐसे को लिखा था। इस ऐसे के लिखने की वजह ये थी कि जो वो लोगों को समझाना चाहते थे कि लोगों का जो बिलीव, जो अंधाधुंध चीज़ों पे यकीन रखते हैं, या जो लोगों का बिलीफ सिस्टम है, अगर उसके अंदर रीज़न या ट्रुथ नहीं है तो उनको ज़रूरत है सोचने के लिए, अपने आप को चैलेंज करने के लिए, और ज़रूरत है उनको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने के लिए। यानी कि जो आप जिस नज़रिए से आप चीज़ को देखते हैं, अगर उसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है तो ये टाइम आ गया है लोगों के लिए कि वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दें कि वो दूसरे नज़रिए से सोचें। बर्टन रसल एक बहुत फेमस थिंकर एंड फिलोसोफर हैं यूके के। इन्होंने फिलोसफी और लॉजिक के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है, इसी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1950 भी मिला था। इसके बाद हेल्डमैन जूलियस जो हैं ये इनके को ऑथर भी हैं, और ये एक बहुत ही फेमस राइटर एंड पब्लिशर हैं USA के अंदर। ये जो ज़्यादातर बिलीव रखते हैं सोशलिज्म और एथिसिज्म के ऊपर रखते हैं। सोशलिज्म जो है वो सोसाइटी से सोशल लफ्ज़ निकला है और उसके अंदर सोसाइटी के फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है, और एथिसिज्म का मतलब होता है कि वो लोग या वो बिलीफ का सिस्टम जिसके अंदर गॉड को नहीं माना जाता, अल्लाह को नहीं माना जाता, नऊजुबिल्लाह, और फैक्ट्स और लॉजिक्स की बात की जाती है। अगर फैक्ट्स और लॉजिक ना भी हों, बस गॉड को जो डिनाई करते हैं वो एथिसिज्म के अंदर आते हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे वर्क भी पब्लिश हुए हैं, स्मॉल बुक्स पब्लिश हुई हैं इनकी, जिनका नाम था लिटिल ब्लू बुक्स, जो कि कॉमनली अवेलेबल थी UK के लोगों के लिए, और लोग उनको पढ़ के एंजॉय भी करते थे। इस ऐसे की इंपॉर्टेंस की बात करें कि ये ऐसे उन्होंने क्यों लिखा है, तो ये ऐसे उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि लोग अपनी लाइफ में जो पर्सपेक्टिव रखते हैं वो रैशनल नहीं होता, यानी कि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती, कोई रीज़न नहीं होती, कोई साइंस नहीं होती, और उन लोगों को वो बिलीव्स को माने चले जा रहे होते हैं, चीज़ों को माने चले जा रहे होते हैं विदाउट एनी फैक्ट एंड फिगर। तो उन्हें ये प्रॉब्लम, ये बात, ये आइडिया खटकने लगा, और उन्होंने कहा क्यों ना हम ऐसे एक ऐसे लिखें कि जिसकी मदद से हम लोगों को मजबूर कर दें कि वो चीज़ों को स्केप्टिक होकर देखने लगें या स्केप्टिसिज्म की तरफ मुतवज्जा हों। स्केप्टिसिज्म क्या होता है? सबसे पहले बर्टन रसल ने जब ऐसे अपना इंट्रोड्यूस कराया तो उसके अंदर बताया कि स्केप्टिसिज्म है क्या। उन्होंने कहा कि ये एक फिलोसफिकल डेक्टोराइन है, यानी कि फिलोसफी की ब्रांच का एक ऐसे है। इसके अंदर यानी कि थ्योरेटिकल बात की गई है, एक पर्पस ऑफ लाइफ पेश किया गया है, और डेक्टोराइन से मुराद ये है कि तर्ज ज़िंदगी, यानी कि ऐसा पीस ऑफ पेपर जो कि वे ऑफ लाइफ के बारे में बता रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या है स्केप्टिसिज्म? एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा बिलीव है जो सजेस्ट करता है चीज़ों पे डाउट करना, चीज़ों पे क्वेश्चन करना, और जब तक क्वेश्चन करना जब तक कि आपको कोई रिलायबल फैक्ट, नॉलेज या रीज़न नहीं मिल जाता। आम जबान में बताया जाए तो जो बिलीव लोग रखते हैं, जो थॉट आपके माइंड के अंदर ऑलरेडी फिट कर दी गई है, उसको डाउट करना, इतना डाउट करना कि आप उसके लिए रीज़न या लॉजिक ढूंढने लगें। फॉर एग्जांपल आप कुछ लोग ये बिलीव रखते हैं कि अर्थ फ्लैट है,
अब उन लोगों से ये पूछा जाए कि अर्थ क्यों फ्लैट है, यानी कि उनको इनकरेज किया जाए कि वो रीजंस दें। जब वो रीजंस ढूंढने जाएंगे तो उन्हें साइंस मिलेगी, और साइंस उनको साबित करती हुई मिलेगी कि अर्थ जो है वो राउंड है, यानी कि वो फ्लैट नहीं है। तो जब वो इस बिलीव को स्टडी करेंगे, इसमें रीजन और लॉजिक डालेंगे, तो अल्टीमेटली उनका जो फॉल्स बिलीव है वो करेक्ट में तब्दील हो जाएगा। तो ये स्केप्टिसिज्म है। इसके बाद बर्टन रसल जो हैं वो बताते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ पे बिलीव करें तो उसको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट से सपोर्ट करें। बर्टन रसल इस एस्से की मदद से लोगों को, या स्केप्टिसिज्म की मदद से लोगों के बिलीव को ख़त्म नहीं करना चाहते, वो उनके बिलीव को सही करना चाहते हैं। अगर कोई बिलीव इलॉजिकल है, उसके पीछे रीज़न नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो वो ख़त्म होगा, सही चीज़ जो है वो प्रिवेल करेगी। इस स्केप्टिसिज्म का बेसिक प्रिंसिपल ही ये है कि लोगों को लॉजिक रीज़न की तरफ लेके आना, इम्पीरिकल साइंस की तरफ लेके आना, या इम्पीरिकल एविडेंस की तरफ लेके आना। इसका मेन आइडिया ही ये है कि लोगों को इरेशनैलिटी से और इलॉजिकलनेस से हटाया जाए और फैक्चुअल ग्राउंड पे लेके आया जाए। लोगों का कोई भी बिलीव हो सकता है, जैसे कि वो सुपरस्टिशन, जैसे फॉर एग्जांपल काली बिल्ली मनहूस होती है, बहुत सारे लोगों का ये बिलीव है, बहुत सारे पुराने लोगों का बिलीव है। उनसे पूछा जाए कि इसके पीछे की लॉजिक या फैक्ट और रीज़न लेके आओ, इसको सपोर्ट करो साइंस की मदद से, तो वो नहीं कर सकेंगे, और अल्टीमेटमली उनका ये जो बिलीव है उनको इसको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा उनको कोई फेथ हो सकता है, फेथ किसी भी बारे में हो सकता है, इसलिए, या फिर वो किसी ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे हो। फॉर एग्जांपल लोग अक्सर दरख्तों पे धागा बांधते हैं ताकि वो मन्नत मान सकें या मुराद मान सकें, और सर्टेन काइंड ऑफ वो रिचुअल्स करते हैं ट्रेडिशन के हिसाब से, फेथ के हिसाब से। तो बर्टन रसल जो है वो कहते हैं कि आप साइंसी एतबार से या लॉजिकल एतबार से या रीज़न के एतबार से कोई भी एविडेंस लेके आए अपने बिलीव को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप अपने आर्ग्यूमेंट को, अपने क्लेम को सपोर्ट कर सकते हैं तो वाई नॉट, उसको सबको मानना चाहिए, वो सबके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप घाटे में, आप खसारे में हैं, और आपको फिर स्केप्टिक होने की ज़रूरत है। स्केप्टिसिज्म का मेन मकसद ही है कि चीज़ों को शक की नज़र से देखा जाए। स्केप्टिक का मतलब होता है शक्की, और जो स्केप्टिसिज्म को फॉलो करते हैं उनको स्केप्टिक कहते हैं, और वो शक की नज़र से चीज़ों को देखते हैं कि ये है तो क्यों है और ऐसा क्यों हुआ है। उसके बाद बर्टन रसल जो हैं वो फर्दर डेवलप करते हैं इस हिस्से को। बर्टन रसल स्केप्टिसिज्म को डिफाइन करने के बाद बताते हैं कि इसकी रीजंस क्या है। रीजंस बताने के बाद वो बताते हैं कि स्केप्टिसिज्म की बेस क्या है, जो कि एविडेंस है, जो कि रीज़न है, जो कि लॉजिक है। उसके बाद वो कहते हैं कि किन चीज़ों को ये इफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे जो ओल्ड बिलीव एंड ट्रेडिशन है, फेथ है, उनको, और वो किस चीज़ पे इंसान को माइल करते हैं ट्रूथ फाइंड करने के लिए, या इंसान की जो थिंकिंग है उसको क्रिटिकल करते हैं। और इसको सपोर्ट करने के लिए वो स्टोरी ऑफ पायरो बताते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ्स के अंदर। जैसे ही ऐसे आगे मूव करता है, स्टोरी ऑफ पायरो को नरेट करते हैं। पायरो कौन है? पायरोइज्म जो है बेसिकली, वो पायरो एक इंसान था जिसके नाम से पायरोइज्म निकला। पायरोइज्म के अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट है स्केप्टिसिज्म, यानी कि जब कोई स्केप्टिक होता है, कोई किसी चीज़ पे शक करता है, तो उसके लिए लॉजिक या रीज़न ढूंढता है, और लॉजिकल रीज़न मिल जाता है तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं मिलता तो नहीं उसे एक्सेप्ट करता। लेकिन उससे भी ऊपर एक चीज़ है, और वो है पायरोइज्म। पायरोइज्म के अंदर क्या होता है कि आप फैसला नहीं ले सकते, आपको फैक्ट्स एंड फिगर पता ही नहीं लगते, आप इतने डम होते हैं कि आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये स्टोरी ऑफ पायरो भी इसीलिए नरेट की गई है। पायरो बेसिकली क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है, और उसका जो टीचर होता है एक दिन एक गड्ढे में गिर जाता है। जब उसका टीचर एक गड्ढे में गिर जाता है तो वो उसको ऊपर से देख रहा होता है। उसका टीचर हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है कि मेरी मदद करो, मुझे बताओ, बचाओ। लेकिन पायरो जो होता है वो एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म होता है, एक्सट्रीम स्केप्टिक होता है। वो ना रीज़न नहीं फाइंड कर पाता कि मैं इसको बचाऊं तो क्यों बचाऊं, अगर बचाऊं तो इसके पीछे कोई रीज़न होनी चाहिए, या बचाऊंगा तो क्या फ़ायदा होगा, बचाऊंगा तो क्या नुकसान होगा। अब पायरो ये चीज़ें सोचते सोचते उसे बचा ही नहीं पाता, और अल्टीमेटमली क्या होता है कि उसका टीचर जो है वो नुकसान उठाता है पायरो की वजह से। और पायरो ये शो करता है कि अगर वो सिर्फ ये सोचता रह जाए कि काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है, और ये एक एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म है जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि बुरी चीज़ है। और पायरो की ये स्टोरी इसीलिए बताई गई है कि एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म जो है वो भी इंसान को इनेबल कर देता है
या डिसेबल कर देता है कि वो डिसीजन नहीं ले सकता, और जब वो डिसीजन नहीं ले सकता तो वो एक्शन नहीं कर सकता। और इसके ऊपर रसल का ये कॉन्सेप्ट है कि एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म नहीं होना चाहिए, स्केप्टिसिज्म बैलेंस्ड होना चाहिए, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ होना चाहिए। और ये जो उन्होंने कहानी सुनाई है ये इसलिए सुनाई है ताकि स्केप्टिसिज्म लोगों के माइंड में आ सके कि भाई लाइट स्केप्टिसिज्म क्या होता है जो कि उनकी मदद कर सकता है, और एक्सट्रीम क्या होता है जो कि उनको नुकसान पहुंचा सकता है। और फर्दर स्टोरी सुनाने के बाद रसल अपना स्टांस यानी कि अपना मौकिफ देते हैं स्केप्टिसिज्म के अंदर। ऐसे के अंदर वो फर्दर बताते हैं कि वो स्केप्टिसिज्म को कैसे लेते हैं। वो कहते हैं जो पायरो ने फॉलो किया वो एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म था जो कि उसे डिसीजन नहीं लेने दिया, जिसकी वजह से एक्शन नहीं ले सका। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लाइट स्केप्टिक होने चाहिए, यानी कि जब भी आपको किसी चीज़ पे शक हो तो आप उसके लिए एम्पिरिकल एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग ढूंढें, उसको किसी साइंटिफिक मेथड से प्रूव करें ताकि आप बैलेंस फाइंड कर सकें। और जो बैलेंस आप फाइंड करेंगे वो एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म और कन्वेंशनल बिलीवर के दरमियान का होगा। ना आप बहुत ज़्यादा शक्की होंगे, ना आप बहुत ज़्यादा इजीली चीज़ों पे बिलीव करेंगे। और ये जो मिडल की वैल्यू आप अचीव करेंगे उस वो बैलेंस्ड होगी, वो आपको क्वेश्चनिंग पे भी इंक्रीज करेगी, आपकी क्वेश्चनिंग को और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी करेगी। इस तरह आप ट्रुथ को फाइंड करेंगे, आप रीजन और लॉजिक और साइंस के साथ रहेंगे। और ये जो बैलेंस्ड अप्रोच है ना, इंसान को इस पे होना चाहिए, ना ही उसे बहुत स्केप्टिक होना चाहिए। तो बहुत स्केप्टिक होना भी गलत है, लेकिन बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाला, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करने वाला जो कि डिसीजन ना ले सके, एक्शन ना ले सके, उसको रसल मना करते हैं। लेकिन उस बंदे को भी मना करते हैं जो कि एक्स्ट्रा बिलीवर है, जो सुपरस्टिशन और सुपर फेथ्स पे बिलीव करता है, जो कि एम्पिरिकल एविडेंस और ट्रुथ के पीछे नहीं भागता। तो रसल जो है वो एक मीडियन यानी कि बीच की चीज़ ढूंढना चाहते हैं, एक बैलेंस इंसान को पसंद करते हैं। फर्दर बर्टन रसल जो हैं वो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के बारे में बताते हैं। इन्वेस्टिगेटर कोई भी हो सकता है, कोई भी रिसर्चर, कोई भी कोई सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रही हूँ कि अर्थ जो है वो फ्लैट है या ओवल है, या फिर वो राउंड है या वो स्क्वायर है। मैं ये क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ, तो मैं इन्वेस्टिगेटर हो गई, मैं रिसर्चर हो गई। तो कोई भी हो सकता है। तो बर्टन रसल कहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो जब सच की तलाश करता है तो उसको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो उससे एग्री भी करते हैं और उससे डिसएग्री भी करते हैं। एग्री का मतलब ये है कि उसके आइडिया से इत्तेफाक करते हैं, और डिसएग्री का मतलब है जो उसके आइडिया से इत्तेफाक नहीं करते। तो बर्टन रसल लोगों को एक और आगाही देते हैं, वो ये कि अगर बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ पे अपनी एग्रीमेंट दे देते हैं, यानी कि कहते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं, हमें ये आइडिया सही लग रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। आपको स्टिल इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है जब तक कि आप कोई फैक्ट, कोई इंपेरिकल एविडेंस नहीं फाइंड कर लेते। और बहुत सारे लोग हो सकता है किसी चीज़ को डिसएग्री करें, और बहुत सारे डिसएग्री करें तो आपको लगने लगे कि हाँ जी ये डिसएग्री होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि ये भी सच हो। आपको फैक्ट एंड लॉजिक चाहिए किसी भी चीज़ को राइट और रॉन्ग प्रूव करने के लिए। इससे लोगों की मेजोरिटी या ओपिनियन मैटर नहीं करता। हिस्ट्री भरी हुई है ऐसी एग्जाम्पल के साथ जिनमें मेजोरिटी का जो ओपिनियन था वो गलत साबित हुआ। तो आपका जो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑफ पीपल है वो मैटर नहीं करना चाहिए, बल्कि आपका जो स्केप्टिसिज्म है या जो आपका क्वेश्चन है उसका जो आंसर है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रूथ पे डिपेंड करनी चाहिए जो कि प्रूव हो सके। और यही वैल्यू ऑफ स्केप्टिसिज्म भी है। वैल्यू ऑफ स्केप्टिसिज्म के अंदर आप राइट और रॉन्ग को बेसिकली चैलेंज करते हैं, और आप रैशनैलिटी के पाथ को चुनते हैं। आप लाइफ के अंदर जो भी क्वेश्चन ढूंढते हैं उनको मंतके अंजाम तक पहुंचाते हैं, और किस मंतके अंजाम तक पहुंचाते हैं? क्वेश्चन और रीजनिंग के बाद। बिलीफ जो है, कोई वैल्यू है, कोई भी चीज़ है, उसका जब तक आपको सच और ट्रुथ रीजनिंग के थ्रू नहीं मिल जाता तब तक आप आराम से नहीं बैठते। और यही आपका स्केप्टिसिज्म होना चाहिए। और बर्टन रसल इसी पे फोकस करते हैं कि चाहे कोई भी चीज़ आपके सामने आ जाए, जब तक आप ट्रुथ को लॉजिक के थ्रू नहीं फाइंड करते, साइंस के थ्रू फाइंड नहीं करते, तब तक आप आराम से नहीं बैठेंगे, और ये आपका स्केप्टिसिज्म होगा। तो स्केप्टिसिज्म आपको रैशनैलिटी की तरफ मूव करती है, लॉजिकल रीजनिंग और एविडेंस की तरफ मूव करती है, और यही आपका गोल होना चाहिए, और इसी से आप क्रिटिकल थिंकर भी बनेंगे। फर्दर इस एसे को पैराडॉक्सिकल डेक्टोराइन भी कहते हैं, पैराडॉक्सिकल एक्से भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लोगों को एक तरफ शक करना बताया, और पायरो की स्टोरी जब बताई तो वो एक्सट्रीम शक्की था।
तो उससे मना भी किया गया। इसलिए इसको पैराडॉक्सिकल डेक्टोराइन कहते हैं, यानी कि ये ना सिर्फ इंसान को शक करने पे कहता है बल्कि ज्यादा शक करने से मना भी करता है, यानी कि जिस चीज को करने का कह रहा है उसी को मना करने का भी कह रहा है, इसलिए ये पैराडॉक्सिकल डेक्टोराइन है। और इसको मोस्टली कहा जाता है कि सबवर्सिव डेक्टोराइन भी है, जो कि एमसीक्यूज में मोस्टली पूछ लिया जाता है। इस पूरे ऐसे का बस एक मकसद होता है और वो है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, क्वेश्चन पूछने पे लोगों को इनकरेज करना, ट्रूथ और लॉजिक और रीजन के पीछे खड़ा होना। उसको बेशक आप इमोशनल हैं, आप इमोशन को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप फैक्ट्स को फॉलो करें। तो उम्मीद है कि आपको ये ऐसे समझ आ गया होगा। नोट्स आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएंगे www.bseln.com, रेफरेंसेस मैंने नीचे दे दी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसको एग्जाम में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो क्लास फेलोज के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।